नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सवाल आया है रावलपिंडी से, हज का वजीफ़ा अगर आप भी हज करना चाहते हैं तो उसका सही तरीक़ा क्या है, या हज के लिए दुआ कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सवाल वजीफ़े के तौर पर है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि जिसको हज पर जाने की ख्वाहिश हो जी, वो सूरह फतह की आयत नंबर 27 का वेद अपने हुसूल मकसद के लिए पढ़े तो 27वीं अल्लाह सूरह ताला फतह। उसका वसीला बना देते हैं हज का। ओके, तो मैंने ये बात 2-3 लोगों से सुनी है, तो मैंने कहा आपसे पूछूं, मैं भी पढ़ लिया करूं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सूरह फतह की आयत नंबर 27 क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। ये कुरान करीम की आयत है, सूरह फतह की आयत नंबर 27। यहाँ जो फजीलत बयान की गई है कि अगर आप हज की सआदत के लिए अल्लाह से ख्वाहिश रखते हो कि हज की ज़ियारत करें तो इसका विर्द कर लिया करें। देखिए, ये विर्द अगर लोगों ने आपको बताया है तो उनके तजुर्बे पर मबनी हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का कोई वजीफ़ा साबित नहीं है। अलबत्ता आपसे अगर मैं ये कहूँ कि तहज्जुद में उठकर अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के वसाइल आसान फरमा दे। मुझे पता है कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आपके पैरों में दर्द रहता है, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, और मेरी भी दुआ है, अल्लाह ताला आपके पैरों के दर्द को भी दूर कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत याबी अता फरमा दे। हर आदमी अपने लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के उम्रे और हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। लेकिन ये कहना कि फ़लाने आदमी ने कहा है, तो फ़लाने आदमी के कहने से कोई भी वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक साबित ना हो, क्योंकि इससे पहले आप देख चुकी हैं मेरी 3-4 वीडियोज़, सूरह तौबा की आखिरी आयत की फजीलत बयान की गई कि इतने 70,000 फरिश्ते मामूर हो जाते हैं अगर सुबह शाम सूरह हश्र की आखिरी आयत पढ़ ली जाएँ और सूरह तौबा की अगर आयत पढ़ ली जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम कामों में आसानियाँ फरमा देता है। तो ये कुरान करीम की आयत का पढ़ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फजीलत की, ये बड़ी फजीलत की हामिल वो हैं, आयत हैं, और इसके पढ़ने पर अजर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो फजीलत बयान की गई है, ये फजीलत किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है, और ना ही ये वजीफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बल्कि एक बात मैं और आपसे अर्ज़ करूं कि अक्सर वजीफ़े जो बयान किए जाते हैं ना, अबकरी वजीफ़े हैं, रूहानी वजीफ़े हैं, ना जाने कौन कौन से वजीफ़े बनाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम मन घड़त हैं। वल्लाही अक्सरियत हर सूरत की, हर आयत की गिनतियों की फजीलत लिखकर, मौलाना शरफ अली साहब थानवी का कुरान करीम का नुस्खा आप उठाकर देख लीजिए, मेरे ख्याल से 30-35 सफ़ों पर मुश्तमिल हर सूरत के बाकायदा नंबर भी उन्होंने निकाले हैं और हर सूरत की फजीलत भी बयान की है जो कि कुरान हदीस से साबित नहीं है। चंद आयात हैं जिनकी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हुई है, वरना अक्सरियत सूरह वाक़िया की फजीलत है, सूरह मुल्क की फजीलत है, सूरह अल कहफ की फजीलत है, न जाने किन किन सूरतें लिखी। आप बिल्कुल भी सूरह आयतुल कुर्सी है, पढ़ने में कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं
کہ کیا ہر نماز کے بعد پڑھنے کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے. اسی طریقے سے سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی فضیلت ہے، لیکن کیا وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا نور جو قائم کیا جاتا ہے، وہ جو روایت ہے وہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے. اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا یا سورہ واقعہ کی یہ کہا جاتا ہے کہ رزق کے حصول کے لیے، فاقے سے بچاؤ کے لیے، یہ روایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایات ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ رحمان جو ہے یہ دل ہے، یہ بھی روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. تو صحت کے اعتبار سے جو روایت آپ تک پہنچتی ہے اس پر عمل کر لیں، اور ضعیف روایات پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے شان نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.